ये नज़ारा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर का है और ये सारे लोग जा रहे हैं विश्व पुस्तक मेला, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड बुक फेयर। हाँ, और बड़े ही सलीके से ये लोग लाइन से खड़े हुए हैं। यहाँ से एंट्री हो रही है, सब लोग लाइन से लग करके एंट्री करके और देन इसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। हाँ, और ये जो बगल से आप लाइन देख रहे हैं, साइड से जो लोग लाइन से खड़े हुए हैं, ये लोग वो है जो वैन से जाना चाहते हैं। वैन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से गाड़ियां लेकर के मेला तक ले जाएंगी आपको। अगर आप वैन से जाना चाहते हैं तो आप वैन से भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 200 मीटर 250 मीटर समथिंग पैदल आपको चलना पड़ेगा। ये आवाज करती हुई गाड़ियां अपने गंतव्य की तरफ निकल चुकी है और हम भी पैदल पैदल अपने मार्ग की तरफ चल रहे हैं। सोचा थोड़ा सा हम अपने आप को भी दिखा दें। अब हमें यहाँ से मुड़ना है। एक मोड़ है, यहाँ पर कुछ मोहतरमाएं बैठे बैठे मजे ले रही हैं क्योंकि माहौल ही बहुत ही खूबसूरत है ना। और यहाँ पर आगे जाएंगे तो एक ये गेट मिलेगा आपको, नक्षत्र आरोग्यम, और यहाँ पर सिक्योरिटी साहब ने इशारा किया कि अंदर जाइए। हम अंदर गए, हमने सोचा कि पुस्तक मेला यही है। अंदर गए, पहुंचे, देखा मेला तो था लेकिन पुस्तक का मेला नहीं था, ये मेला किसी और चीज का था। अंदर गए और थोड़ा अंदर गए, देखा यहाँ पर लोग बैठे हुए थे जो आपकी किस्मत को बदलने वाले लोग थे, आपके भाग्य को बताने वाले थे, आपके आगे की आने वाले समय को बताने वाले थे। और ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको पहनने के बाद यहाँ के लोगों का कहना था कि आपकी किस्मत बदल जाती है, आपका बुरा समय टल जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे पत्थर थे जिनके छूने के बाद ऐसा महसूस होता था कि यार क्या ही है ये, और इसको छूने के बाद अलग ही महसूस हो रहा था। ये जो माला है हाथ में पहनने वाला है, लेकिन अलग ही महसूस हो रहा था। यहाँ के लोगों से पूछा तो ये कहते थे कि आपका बुरा समय टल जाएगा, इनको अपने पास रखोगे तो आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे मुंह से निकला वाव, हमारे सामने बैठे हुए जन्म कुंडली बनाने वाले, आपकी किस्मत को बताने वाले। लेकिन हमारा समय तो वैसे भी खराब है। ये रही शंकर जी की मूर्ति, क्या प्यारी सी मूर्ति थी, बड़ी सी शंख थी, आहा बहुत ही सुंदर नजारा था। इनके पास ऐसी चीजें थी जो देखने लायक थी। इतना सारा माया मोह छोड़ के हम निकल आए बाहर। हमने वहां के मौजूद इंसान से पूछा कि भाई साहब पुस्तक मेला कहाँ लगा है। उन्होंने बताया, तब हमें समझ में आया। यहाँ पर देखा क्या आसमान था, क्या धरती थी, क्या लोग थे, क्या खूबसूरत नजारा था। लंबे लंबे कदमों के साथ हम बढ़ गए आगे। यहाँ पर देखे कि इंसान सुकून की सांसें ले रहा है, सारी दुनिया की माया जाल को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर। यहाँ पे खा सकते हैं कुछ खूबसूरत, और जो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, वाह, सुन के शांति मिली थी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक था। अंदर गए, अंदर देखा, देख करके ऐसा लगा शायद यहाँ पर कोई शो होने वाला है। लेकिन पहले हम इस मोमेंट को फील करेंगे। फील कर लिया हो तो बाहर निकल आइए। ये दिल्ली पुलिस हेल्प डेस्क, अगर आप सब कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो दिल्ली पुलिस मौजूद है। Please take a moment to watch the footage on our screens. और ये बेहद खूबसूरत नजारा था जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि जंग में क्या क्या चीजें उपलब्ध होती हैं, कैसे सैनिक जंग लड़ते हैं और कैसे ये चीजें काम करती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, रेडियो सेट रखा हुआ है, गन भी रखी हुई है और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इनके बारे में ये जो सैनिक खड़े हुए थे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि जंग में ये किस तरह काम आती है, कैसे हमारे सैनिक इनको यूज करते हैं। लेकिन मुझे गन को थोड़ा सा उठा के देखना था कितनी वजन की है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाय गॉड, बहुत दुख हुआ। और ये थी यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज और हेलमेट भी। हमने शूज को उठाकर देखा, काफी वजन था उसमें। ये भाई साहब हाथों से तोलने लगे और ये नजारा देखकर तो मन ही खुश हो गया। ये सैनिक जो खड़े हुए थे ये सारी चीजें बता रहे थे, जो भी फोटो लगी हुई थी वहां पर उनकी हिस्ट्री बता रहे थे। तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आगे देखिए, ये सैनिक साहब बैठे हुए हैं, देखो निशाना लगाकर। ठीक उसी तरह माहौल बना हुआ था जैसे जंग में हमारे सैनिक मोर्चा संभालते हैं। और ये सैनिक पूरी सेफ्टी के साथ खड़े हुए हैं, पूरी यूनिफॉर्म के साथ। मैंने इनसे भी कहा मुझे गन थोड़ा सा उठा लेने दो, कितनी वजन की है, लेकिन अफसोस मना कर दिया। अब चलते हैं किताबों की दुनिया की तरफ, जहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा बना हुआ है। ये रहा प्रवेश द्वार, यहाँ से चल करके हम अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही हमें देखने को मिली सैनिकों की मूर्तियां, जिनमें से एक सैनिक रियल था, बाकी मूर्तियां थी जो दर्शा रही थी कि हम सैनिक हैं और हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं। फिर मेरे शातिर दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, क्यों ना इनके साथ एक तस्वीर ले ली जाए। एक बार फिर लंबे लंबे कदमों के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर देखा किताबों की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे लोग थे जिनके हाथों पर सिर्फ किताबें थी, किताबों पर डूबे हुए थे, किताबों पर मदमस्त थे। और हम भी किताबों पर डूबने के लिए पहुंच चुके थे। किताबों की दुनिया, तरह तरह की किताबें थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की किताबें ही दिखाई दे रही थी। हमने सोचा हिंदी की किताबें क्या है, क्योंकि हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैं इन किताबों के बीच में खोया हुआ एक
ऐसी किताब की तलाश कर रहा था जिसे मैं छू सकूं, जिसे मैं समझ सकूं, या यूं कह लो कि जिसे छूने के लिए मैं बेताब था। लेकिन बेटा इस किताबों की दुनिया में किताबें ढूंढना आसान नहीं था, बड़ा ही मुश्किल काम था। इसे देखो वही किताबों पर मशगूल था, सबकी निगाहें किताबों पर टिकी हुई थी। हमारी निगाहें गई हिंदी की किताबों पर। वाओ, यहाँ पर सारी हिंदी की किताबें थी। अब हमारी नजरें सावधान हो गई, टकटकी लगाकर देखने लगे कौन सी किताब हमारे लिए है, किस किताब को हम छुएं। देखते ही देखते हम पहुंच गए ऑक्सफोर्ड पब्लिशर में। यहाँ पर देखा तो सारी किताबें इंग्लिश की ही थी। हमारे दिमाग ठनक गया, हमारे दिमाग ने कहा भाई यहाँ से निकल ले, तेरे समझ की बाहर है। धोखे से पहुंच गए इनविंसिबल पब्लिकेशन में। यहाँ पर देखा लोगों की भीड़ थी, लोग किताबें खरीदने के लिए बेताब थे। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं वो एक किताब खरीद लें, इसलिए ये राइटर जो है जिन्होंने इस किताब को लिखा है ऑटोग्राफ दे रहे थे जितने भी लोग इस किताब को खरीद रहे थे। लेकिन मैं तो कभी कभी इंग्लिश बोल लेता हूँ, इसलिए मैंने इस किताब को नहीं खरीदा। किसी कैलाश सत्यार्थी का इंतजार मत करो, किसी उपदेशक का इंतजार मत करो। वो चैंपियन, वो लीडर तुम्हारे अंदर है। डोंट वेस्ट योर टाइम। माय थर्ड डी इज डू। ये कुछ बड़े बड़े राइटर आए हुए थे जो उपदेश दे रहे थे कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, जिनको सुन करके ये भीड़ तालियां बजा रही थी। और आगे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई थी जिनके पढ़ने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाए। कुछ लोग मेरे कैमरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन देखते ही अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लिया, शायद इन्हें मुझसे जलन हुई। यहाँ पर देखा तो इन किताबों का रुख ही अलग था। इन किताबों का नाम शीशे से लिखा हुआ था, जिनमें हम अपना थोपड़ा आराम से देख सकते थे। इन किताबों पर भूतों की कहानी थी जिन्हें देखकर डर लग रहा था। लोग बड़े गौर से इन्हें देख भी रहे थे। और भी बहुत सारी किताब थी, मगर वक्त कम था और हम भी थक गए थे, तो हम मनोरंजन के लिए आ पहुंचे थे जहां पर बड़े ही प्यारे प्यारे संगीत हो रहे थे। और इतना सब करने के बाद हमें लगी भूख। हम पहुंच गए छोले कुलचे खाने के लिए। बहुत महंगा था, मगर खाना पड़ा, दूसरा ऑप्शन था नहीं। और खाने के बाद हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां पर पहले थे।